नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेनी स्टॉक्स की। देखिए, पेनी स्टॉक जो है इन्वेस्टर की पसंद रहते हैं क्योंकि इनकी कीमतें बहुत कम रहती हैं। देखिए, कीमतें कम क्यों रहती हैं? क्योंकि इनकी मार्केट कैपिटल जो रहती है वो बहुत कम रहती है। अच्छा, दूसरी चीज़, हमें अगर पेनी स्टॉक को हम चूज़ कर रहे हैं या हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो हमें उसमें क्या देखना चाहिए? हम इस वीडियो में आज यही डिस्कस करेंगे। तो अगर हम वीडियो में आगे बढ़ें, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँगा, कोई भी पेनी स्टॉक लेने से पहले आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने स्तर पे जाके एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही किसी पेनी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो चलिए, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, पेनी स्टॉक जो होता है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनियाँ बहुत छोटी होती हैं, इनका मार्केट कैपिटल बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी निवेशक मल्टीबैगर रिटर्न की लालच में इन सस्ते शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए, पेनी स्टॉक में पैसा और इसलिए भी निवेश करना चाहते हैं कि इसमें देखिए बहुत कम रेट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती है। तो देखिए, रिस्क ज़्यादा है, तो वहाँ प्रॉफ़िट होने की गुंजाइश भी ज़्यादा रहती है। तो जहाँ ज़्यादा रिस्क है वहाँ गेन भी ज़्यादा होता है। तो अब हम कम कीमत वाले मजबूत शेयरों में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें? तो हमें ये सोचने वाली बात रहती है। तो देखिए, जो कम कीमत वाले स्टॉक्स रहते हैं, उनमें हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये भविष्य में ये बिज़नेस जो है चलने वाला है? या मतलब कि भई ऐसा ना हो कि 1-2 साल बाद, 4 साल, 10 साल बाद ये बिज़नेस, या हम 5 साल का ही पकड़ते हैं पेनी स्टॉक, हम 5 साल तक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि कल को मतलब ये बिज़नेस जो है बंद हो जाए, चले ही ना, तो हमें ये मतलब बिज़नेस वो उस कंपनी का बिज़नेस प्रोफ़ाइल क्या है, हमें ये सबसे पहले देखना चाहिए। उसके बाद जो है, हमें ये देखना चाहिए कि उस कंपनी का जो कंपनी कहीं कर्ज़े में तो नहीं है। अगर कर्ज़ा है भी तो थोड़ा बहुत है तो ठीक है। तो ज़्यादा कर्ज़ा भी नहीं होना चाहिए, मतलब कंपनी में कर्ज़ जो है बहुत कम से कम होना चाहिए। अच्छा, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से अधिक होना ही नहीं चाहिए। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो मेरे हिसाब से 60% तो होनी चाहिए। अगर 60%, 50 से 60% तो होनी चाहिए प्रमोटर की होल्डिंग, और वॉल्यूम होना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि पेनी स्टॉक अगर आप ले लेते हैं और आप मान लो अगर उनका रेट अगर ₹100 भी हो, ₹1 में लिया आपने या ₹5 में लिया, अगर वो ₹100 हो भी गया और वो नहीं बिक रहा है, आप बेचना चाहते हैं, नहीं बिक रहा, तो उसका क्या फ़ायदा है ऐसे पेनी स्टॉक का? ऐसे बहुत से पेनी स्टॉक हैं, तापरिया टूल्स है, अ, और क्या बोलते हैं, अगर आप खरीदना चाहें तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ट्रेड ही बहुत कम होते हैं। ऐसे एसिड इन्वेस्टमेंट है जिसकी चर्चा काफ़ी रही मार्केट में, और भी ऐसे बहुत से शेयर हैं, स्टडी इंडस्ट्रीज़ है, ट्रेड ही नहीं होते हैं। तो कभी बाय चांस ट्रेड होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। तो इनके अगर आप ये ले भी लेते हैं इन पेनी स्टॉक को, आपके पास अगर मान लो आपने 2-4 हज़ार रुपए 10 शेयर डाल भी दिए और आपने क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी ले भी ली और उनके रेट बढ़ जाते हैं, तो उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे पेनी स्टॉक से आप दूर रहें। सबसे पहले उसका ये देखें कि मतलब हाँ, इसमें ये ट्रेड होते हैं कि नहीं, रेगुलर ट्रेडिंग हो रही है कि नहीं, वॉल्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं, अगर आप मतलब इसकी अगर नहीं समझ में आता है, आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने बताया है कि जब आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करें। अब जैसे आप बंगाल स्टील का ले लीजिए, हैं 0.5 पैसे का स्टॉक है, लेकिन ट्रेड ही नहीं होता है। गोल्डविन इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड ही नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, कई स्टॉक जो है अच्छे भी हैं, जो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे दे सकते हैं। उनमें से है एक शालीमार प्रोडक्शन, जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये पेनी स्टॉक काफ़ी फंडामेंटल इसके स्ट्रॉन्ग है। आप खुद जाके भी एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर हम मोतीचंद ज्वेलर्स की कहें, उनका जो मार्केट कैपिटल भी ठीक-ठाक है, और आज की डेट में 28-30 रुपए कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं होता है। तो इन सब में आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप बहुत सस्ते ही शेयर ढूँढ रहे हैं,
कि भाई हाँ, मुझे ₹1 ₹2 वाले शेयर चाहिए। तो आप ऐसे बहुत सारे शेयर हैं, जो अगर आप जाके सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी कम रेट पे उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के साथ-साथ उनके जो प्रमोटर होल्डिंग है, वो भी काफ़ी अच्छी है। उनमें से एक श्री गणेश बायोटेक करके है। ये ₹1 9 पैसे का है आज की डेट में, और वॉल्यूम भी है, ट्रेड भी होता है। तो आप इ इन स्टॉक को आप मतलब अपने लेवल पे जाके देखें, देखिए। क्योंकि ये पेनी स्टॉक हैं, इनमें रिस्क ज़्यादा रहता है। रिटर्न भविष्य में रिटर्न आने की संभावना अच्छी है, ऐसा सोच के पेनी स्टॉक लिए जाते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप पेनी स्टॉक लेना चाहते हैं तो 2, 4, 5 शेयर या इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें। अपनी मतलब जो आपका अगर पोर्टफोलियो 2 लाख का है या 5 लाख का है या 10 लाख का है, उसके हिसाब 10%, चाहे 10%, 5% ही आपके पास पेनी स्टॉक रहने चाहिए। नहीं तो आपका पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पेनी स्टॉक जो है उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको कोई मेरी बातें कहीं समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। ऐसे मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।